जय श्री कृष्ण। आज हम श्री हरि भगवान जी के गोविंदा नाम का रहस्य के बारे में जानेंगे। एक अत्यंत रोचक घटना है जो मैं बता रही हूँ। माँ महालक्ष्मी जी की खोज में भगवान विष्णु जी जब भूलोक अर्थात पृथ्वी पर आए तब यह सुंदर घटना घटी। तो भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की खोज करने के लिए भूलोक में आए। भूलोक में प्रवेश करते ही उन्हें भूख एवं प्यास मानवीय गुण प्राप्त हुए, क्योंकि जो भी भूलोक में निवास करते हैं उनमें मानवीय गुण आ जाते हैं, उन्हें भूख एवं प्यास के गुण आ जाते हैं। तो भगवान श्रीनिवास जी ऋषि अगस्त जी के आश्रम में गए और बोले, मुनिवर, मैं एक विशिष्ट कार्य से भूलोक पर अर्थात पृथ्वी पर आया हूँ और कलयुग का अंत होने तक यहीं रहूँगा। तो आप मुझे गाय का दूध दे दीजिए, क्योंकि मुझे गाय का दूध अत्यंत पसंद है और मुझे अन्न के रूप में उसकी आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कि आपके पास एक बड़ी गौशाला है। मुनिवर के पास एक बहुत बड़ी गौशाला थी। तो प्रभु ने सोचा कि मैं इनसे गाय का दूध मांग लेता हूँ, जिससे मेरी भूख शांत हो जाएगी। और उन्हें पता था कि गुरुवर के पास, मुनिवर के पास एक बड़ी गौशाला है, उसमें अनेक गाय हैं। तो आप मुझे एक गाय दे सकते हैं क्या? ऐसा भगवान श्रीनिवास जी ने ऋषि अगस्त जी से पूछा। तो ऋषि अगस्त जी हंसे और कहने लगे, स्वामी, मुझे पता है कि आप श्रीनिवास जी के मानव स्वरूप में श्री विष्णु जी हैं। मतलब आप श्री विष्णु जी हैं जो श्रीनिवास बन के मानव रूप धारण करके आए हैं। मुझे अत्यंत आनंद है कि इस विश्व के निर्माता और शासक स्वयं मेरे आश्रम में आए हैं, क्योंकि मुनिवर जान गए थे कि ये श्री विष्णु जी ही श्रीनिवास जी के रूप में मानव रूप धारण करके आए हैं। तो बहुत प्रसन्न हुए और मुनिवर कहते हैं, मुझे यह भी पता है कि आपने मेरी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए यह मार्ग अपनाया है। फिर भी स्वामी, मेरी एक शर्त है। अब देखिए, मुनिवर जान गए कि ये श्री हरि विष्णु जी हैं, है ना, तब भी वो गाय सीधे नहीं दे रहे हैं। इसमें भी उनने एक शर्त रख दी। कहा, मेरी एक शर्त है कि मेरी गौशाला की पवित्र गाय केवल ऐसे व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो उसकी पत्नी संग यहाँ आए, क्योंकि श्री हरि विष्णु अकेले गए थे। तो मुनिवर ने ऐसा कहा कि मैं उसी को गाय ये दूंगा जो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आएंगी। तो मुझे आपको उपहार स्वरूप गाय देना अच्छा लगेगा। जब आप अपनी पत्नी के संग आएंगे तो मुझे आपको एक गाय देना उपहार के रूप में बहुत अच्छा लगेगा। परंतु जब आप मेरे आश्रम में देवी लक्ष्मी जी संग आओगे और गौदान देने के लिए पूछोगे, तभी मैं ऐसा कर पाऊंगा। ऐसी शर्त मुनिवर ने श्री हरि विष्णु जी के सामने रख दी कि आप पहले तो अपनी पत्नी के संग आइए और अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी जी के संग आइए और गौदान देने के लिए पूछिए, तब मैं ऐसा कर पाऊंगा। अब भगवान श्रीनिवास जी हंसे और बोले, ठीक है मुनिवर, आपको जो चाहिए वह मैं करूंगा। ऐसा कहकर वे वापस चले गए। बाद में भगवान श्रीनिवास जी ने देवी पद्मावती जी से विवाह किया। विवाह के कुछ दिन पश्चात भगवान श्रीनिवास जी उनकी दिव्य पत्नी पद्मावती जी के साथ ऋषि अगस्त महामुनि जी के आश्रम में आए। पर उस समय ऋषि आश्रम में नहीं थे, क्योंकि ऋषि ने कहा था कि आप अपनी पत्नी सहित आइए मेरे आश्रम में। तो श्रीनिवास जी ने शादी करी और अपनी पत्नी के साथ वो आश्रम में गए। अब जिस समय आश्रम में गए उसमें मुनिवर आश्रम में नहीं थे। तो भगवान श्रीनिवासन जी से उनके शिष्यों ने पूछा, आप कौन हैं और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि जब कोई आएगा, गुरु नहीं है तो उनके जो शिष्य है, तो उन्होंने पूछा,
प्रभु जी ने उत्तर दिया, मेरा नाम श्रीनिवासन है और यह मेरी पत्नी पद्मावती जी हैं। आपके आचार्य जी को मेरी प्रतिदिन की आवश्यकता के लिए एक गाय दान करने के लिए कहा था, परंतु उन्होंने कहा था कि पत्नी के साथ आकर दान मांगेंगे तभी मैं गाय दान दूंगा। देखिए यहाँ पर पत्नी का कितना महत्व है। जब पत्नी के साथ आप आएंगे तब आपको गाय दान में मैं दूंगा। यह तुम्हारे आचार्य जी की शर्त थी, इसलिए मैं अब पत्नी संग आया हूँ। शिष्यों में विनम्रता से कहा, ऐसा श्रीहरि जी ने शिष्यों से कहा। तो शिष्यों ने कहा, हमारे आचार्य जी आश्रम में नहीं है। शिष्य कहने लगे कि हमारे जो आचार्य जी हैं, गुरुवर जी हैं, वो तो आश्रम में नहीं है, इसलिए कृपया आप गाय लेने के लिए बाद में आइए। देखिए अभी पत्नी के साथ आए हैं, तब आश्रम में गुरुवर नहीं है, तो शिष्य ने ऐसे कह दिया कि आप बाद में आइए। अब श्रीनिवासन जी हंसे और कहने लगे, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु मैं संपूर्ण जगत का सर्वोच्च शासक हूँ, इसलिए तुम सभी शिष्यगण मुझ पर विश्वास रख सकते हैं और मुझे एक गाय दे सकते हैं। मैं फिर से नहीं आ सकता। ऐसा श्रीहरि कह रहे थे, श्रीनिवासन जी कह रहे थे शिष्यों से। अब शिष्यों ने कहा, निश्चित रूप से आप धरती के शासक हैं, है ना, बल्कि यह संपूर्ण विश्व भी आपका ही है, परंतु हमारे दिव्य आचार्य जी हमारे लिए सर्वोच्च हैं, क्योंकि शिष्यों के लिए उनके गुरुवर ही उनके लिए सर्वोच्च हैं। देखिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ऐसा कहा भी गया है, तो वो उनके गुरु हैं, तो वो उनके लिए सर्वोच्च है। साक्षात विष्णु जी वहाँ पर आए तब भी उन्होंने कह दिया कि हमारे अभी गुरुदेव यहाँ पर नहीं है, तो आप बाद में आइए, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा के बिना शिष्य कोई भी काम नहीं करते, है ना। तो धीरे धीरे हंसते हुए भगवान जी कहने लगे, आपके आचार्य जी का आदर करता हूँ, कृपया वापस आने पर आचार्य जी को बताइए कि मैं पत्नी के साथ आया था। देखिए कितने अच्छे भाव से भगवान कह रहे हैं, हंसते हुए कह रहे हैं शिष्यों से कि मैं आपके आचार्य जी का मैं भी आदर करता हूँ। जब आपके गुरुदेव वापस आए तो उन्हें बताइए कि मैं पत्नी के साथ आया था। ऐसा कहकर भगवान श्रीनिवासन जी तिरुमला की दिशा में जाने लगे। कुछ मिनटों में ऋषि अगस्त जी आश्रम में वापस आए। थोड़ी देर के बाद ऋषि अगस्त जी आश्रम में आ गए और शिष्यों ने उन्हें सारी बात बताई, और जब उन्हें इस बात का पता लगा तो वे अत्यंत निराश हुए। स्वाभाविक है, साक्षात भगवान किसी के घर पे आए और वो ना रहे, वे चले जाएं, तो निराशा तो होगी। तो गुरुदेव बहुत निराश हुए। श्रीमन नारायण जी स्वयं माँ लक्ष्मी जी के संग मेरे आश्रम में आए थे, ऐसा सोचने लगे। कहने लगे कि दुर्भाग्यवश मैं आश्रम में नहीं था, बड़ा अनर्थ हुआ। फिर भी कोई बात नहीं, प्रभु जी को जो गाय चाहिए थी वह तो देना ही चाहिए। ऐसा गुरुदेव सोचने लगे कि मैं नहीं था, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, ये मेरा दुर्भाग्य है कि प्रभु जी आए माँ लक्ष्मी जी के साथ और मैं नहीं था, ये तो बहुत अनर्थ हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो गाय मेरे प्रभु जी को चाहिए थी वो मैं गाय दे देता हूँ। ऋषि तुरंत गौशाला गए और एक पवित्र गाय माता जी को लेकर भगवान श्रीनिवास जी और देवी पद्मावती जी की दिशा में भागते हुए निकले। थोड़ी दूरी पर श्रीनिवास जी एवं देवी पद्मावती जी उन्हें नजर आई, क्योंकि वो जल्दी से गौशाला गए, वहां से गौ माता ली और जहां श्रीनिवास जी जा रहे थे उसी दिशा में गुरुदेव दौड़े। उन्हें फिर श्रीनिवास जी और देवी उनको दिखाई पड़ी। उनके पीछे भागते हुए ऋषि जी तेलुगु भाषा में पुकारने लगे, कहने लगे, स्वामी गोवु इंदा। स्वामी का अर्थ है देवा, गोवु का अर्थ है गाय और इंदा का अर्थ है ले जाओ। तेलुगु में गोवु अर्थात गाय को कहते हैं और इंदा अर्थात ले जाओ। तो स्वामी गोवु इंदा, स्वामी गोवु इंदा, स्वामी गोवु इंदा, स्वामी गोवु इंदा।
मतलब स्वामी गाय ले जाइए, स्वामी गाय ले जाइए। कई बार पुकारने के पश्चात भी भगवान जी ने नहीं देखा। भगवान जी तो अपने चले जा रहे थे, यहाँ पर पीछे मुनिवर उनको स्वामी गोविंदा पुकारते जा रहे थे। इधर मुनिराज जी ने अपनी गति बढ़ाई, उनने और तेज भागना शुरू किया और पुकारना शुरू किया, और स्वामी जी ने पुकारे हुए शब्दों को शुरू किया, सुनना शुरू किया। भगवान जी की लीला देखिए। अब उन शब्दों का रूपांतरण क्या हो गया? स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा। जो गोविंदा का शब्द रूपांतरण हो गया गोविंदा, गोविंदा। ऐसे ऋषि जी के बार बार पुकारने के पश्चात भगवान श्रीनिवास जी, वेंकटेश्वर जी एवं देवी पद्मावती जी वापस मुड़े। जब ऋषि बार बार पुकारते रहे तो वे वापस मुड़े, देखा कि कौन हमें पुकार रहा है, और ऋषि जी से जब वापस मुड़े देखा ऋषि जी हैं, फिर ऋषि जी से पवित्र गाय को स्वीकार किया प्रभु ने। श्रीनिवास जी ने ऋषि जी से कहा, मुनिवर आपने ज्ञात अथवा अज्ञात अवस्था मेरे सबसे प्रिय नाम गोविंदा को 108 बार बोल दिया है। आप भगवान की चाहे जैसे आप पूजा करें, आपको ज्ञात हो या आप अज्ञात हो, भगवान उसका फल निश्चित रूप से देते हैं। देखिए वो पुकार रहे थे गोविंदा, भगवान उनको पुकारने पर उनको गोविंदा गोविंदा सुनाई पड़ा, प्रसन्न हो गए, और ऐसे उन्हें 108 बार गोविंदा बोला है। तो उनका भगवान का सबसे प्रिय नाम है गोविंदा। कलयुग के अंत तक पवित्र सप्त पहाड़ियों पर मूर्ति के रूप में भूलोक पर रहूंगा। भगवान ऐसा कहते हैं, मुझे मेरे सभी भक्त गोविंदा नाम से पुकारेंगे। इन 7 पवित्र पहाड़ियों पर मेरे लिए एक मंदिर बनाया जाएगा, और हर दिन मुझे देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त आते रहेंगे। भक्त पहाड़ी पर चढ़ते हुए अथवा मंदिर में मेरे सामने मुझे गोविंदा नाम से पुकारेंगे। मुनिराज जी कृपया ध्यान दीजिए, हर समय मुझे इस नाम से पुकारे जाते वक्त आपको भी स्मरण किया जाएगा, क्योंकि गोविंदा का जो नाम ले रहे थे मुनिवर, इसलिए प्रभु ने कहा कि आपको भी याद किया जाएगा, क्योंकि इस प्रेम भरे नाम का कारण आप ही हो। आप ही ने इतना अच्छा प्रेम से नाम लिया है। यदि किसी भी कारणवश कोई भक्त मंदिर में आने में असमर्थ रहेगा, बहुत ही अच्छी बात कही है कि कभी होता है कि भक्त नहीं जा पाते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, कोई भी कारणवश मंदिर में जाने में वो असमर्थ हैं, और वो घर में बैठे बैठे ही मेरे गोविंदा नाम का स्मरण करेगा, तब भी मैं उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करूंगा, उसकी सारी मनोकामना पूरी करूंगा। इतना बड़ा नाम, गोविंदा नाम बोलने में इतना बड़ा फल मिलता है। 7 पहाड़ियों पर चढ़ते हुए जो गोविंदा नाम को पुकारेगा, उन सभी श्रद्धालुओं को मैं मोक्ष दूंगा। इतनी बड़ी महिमा है गोविंदा नाम की। तो हमें, यदि हम जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भगवान का बुलावा आता है तो हम वहाँ दर्शन करने जाते हैं। इसलिए आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, भगवान का नाम जपते रहिए, गोविंदा नाम जपते रहिए, क्योंकि भगवान ने कहा ही है, आप यदि किसी कारणवश मंदिर नहीं जाते, आप जहाँ भी हैं गोविंदा नाम का स्मरण करेंगे, तब भी वो आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, जय गोविंदा।